than 9 cases we have seen. Second way also we have seen how we can create a custom thread by using runnable interface. That also we have seen. Okay. And case study also we talk about. Constructors also we have seen. रनेबल को जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग तो थर्ड क्लास का सेकंड कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं टू कॉल द स्टार्ट मेथड. सो रिमेंबर दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि स्टार्ट मेथड आपका ना ही रनेबल में ना ही हमारी क्लास में. सो वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम थर्ड क्लास. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग हियर, गेटिंग एंड सेटिंग नेम ऑफ अ थ्रेड. थ्रेड का नेम कैसे गेट कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन सेट द नेम. आप थ्रेड को कोई नाम दे सकते हो है ना, और उस नेम को आप गेट भी कर सकते हो. एवरी थ्रेड इन जावा हैज सम नेम है ना. इट मे बी प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामर और डिफॉल्ट नेम जनरेटेड बाय JVM. वी कैन गेट सेट नेम ऑफ अ थ्रेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ द क्लास. तो इसके अंदर कितने मेथड्स हैं थ्रेड के अंदर? 2 मेथड्स हैं, गेट नेम एंड सेट नेम. So I'm switching the workspace here. So in which class these method belongs, Surinder? Get name, set name method किस क्लास में belongs करते हैं? थर्ड क्लास में. थर्ड क्लास में. तो इसका मॉडिफायर क्या है इसका? I mean you know visibility modifier, access modifier क्या है इसमें दोनों का? What the access modifier for them? पब्लिक. रिटर्न टाइप क्या है? एक एक करके बताइए आप. व्हाट द रिटर्न टाइप फॉर गेट? गेट के लिए रिटर्न टाइप क्या होगा? व्हाट वुड बी द गेट रिटर्न टाइप? ओके, तो इसके अंदर हम लोग ये थर्ड क्लास है, वी आर चेकिंग हियर गेट नेम, राइट. ये गेट नेम, राइट. तो जो भी मेथड यूज करना है पहले उसकी फंक्शनैलिटी समझ लो कि क्या है ना. पब्लिक, फाइनल, स्ट्रिंग. ये क्या रिटर्न करने वाला है? व्हाट इज अबाउट टू रिटर्न? नेम. स्ट्रिंग टाइप में नेम, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ये रिटर्न करेगा, क्योंकि नेम ऑफ थ्रेड क्या है? स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होगा. दैट्स व्हाई द रिटर्न टाइप ऑफ गेट नेम इज स्ट्रिंग एंड इट इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट, क्योंकि हमें यू नो रिटर्न करके दे रहा है. तो आर्गुमेंट इसका क्या है? 0 एंड इट इज रिटर्निंग द नेम. ओके, सो दिस मेथड बिलोंग्स इन अ थ्रेड क्लास थ्रू व्हिच वी कैन गेट टू द नेम. ऐसे हमारा क्या है? सेट नेम. हम उसको कुछ नाम भी दे सकते हैं थ्रेड को. कंट्रोल O सेट नेम. सेट नेम का भी हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इज दी मॉडिफायर हियर? पब्लिक, फाइनल, सिंक्रोनाइज्ड एंड void. ओके, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग है ना, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? void. बट इट इज टेकिंग द इनपुट एज अ नेम, तो इसका स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट ले लिया. ओके, so through which we can set the name here. ये जो लाइन जो आती है ना, what is the meaning of this line? Anyone can tell? इस लाइन का मतलब क्या होता है? डिप्रिकेटेड है ना, क्योंकि अभी यूज में नहीं होगा. इट इज डिप्रिकेटेड. ओके, दिस इज क्वाइट डिप्रिकेटेड. ओके, सो गेट एंड सेट नेम का थोड़ा सा आइडिया हमें लग गया है. ठीक है, कि यू नो मॉडिफायर क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इसका आर्गुमेंट है नहीं है ना. सो नाउ एक्चुअली नो दे आर यूजिंग हियर थ्रेड डॉट करंट थ्रेड. सो व्हाट इज दिस करंट थ्रेड, सुरेंद्र? व्हाट इज दिस करंट थ्रेड? इट्स इन्वोकिंग रन मेथड. नहीं, अभी ये करंट थ्रेड क्या है? आई मीन व्हाट ये आपको दिख रहा है ना, व्हाट इज दिस? क्या हो सकता है? थर्ड क्लास रेफरेंस. करंट थ्रेड का क्लास का थर्ड बोलेगा ना. कंट्रोल O मेथड होगा. क्या होगा ये? मेथड. व्हाट इज दिस? मेथड ऑफ अ थ्रेड क्लास. ओके, सो ये क्या दे रहा होगा आपको? रिटर्न टाइप क्या है इसका? थ्रेड. करंट थ्रेड को रिटर्न कर रहा होगा, राइट. सो हियर थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, इससे करंट थ्रेड गेट कर लिया और उस करंट थ्रेड का फिर इन्होंने क्या है? नेम गेट कर लिया. व्हाट इट गाइस? तो पहले क्या किया? थ्रेड से करंट थ्रेड निकाला
और फिर उसका नेम गेट कर लिया. सो वट एवर नेम इट इज गोइंग टू प्रिंट दैट नेम. लेट्स वी कैन सी, इसको हम लोग देख सकते हैं ना, वी कैन सी हियर. एक हम लोगों ने ना उस मल्टी थ्रेडिंग माई थ्रेड में अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, इफ आई वांट हियर नॉट द माई थ्रेड डेमो ना, दिस. सो यहाँ पे मैं कैसे इसको कर सकता हूँ प्रिंट, हाउ थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड एंड डॉट गेट नेम. तो इससे मुझे क्या पता लग जाएगा कि इस थ्रेड का नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्रेड. ओके, सो लेट मी रन इट गाइस. लेकिन ये सब मिक्स में रिजल्ट देगा ना, तो हाउ वी कैन, इसको अभी मैं व्हाट हैपन, इलीगल थ्रेड एक्सेप्शन क्यों दे रहा है ये. माय थ्रेड, आर वी यूजिंग सुपर, या लेट मी रिमूव हियर, रन इट. तो देखिए इस थ्रेड का नाम क्या है, मेन. द नेम ऑफ थ्रेड इज मेन. ओके, इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे करूँ, ट्राई करूँ इसके अंदर, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ. ओके, so let me try to run here. यहाँ how I can use this out thread, sorry, dot current thread dot get name. so यहाँ पे ये क्या नाम देने वाला है, what is about to give here the name, let me run it. एक में तो इसने मैन दिया है गाइस, इट इज गिविंग दी मेन के अंदर तो मैन ही नाम है इसका, राइट. और यहाँ पे क्या नाम है इसका, थ्रेड 0. सो जो हमने जो थ्रेड बनाया उसका नाम क्या है गाइस, व्हाट द नेम विच वी क्रिएट, थ्रेड 0. तो यहाँ हम लोग इसका नाम हम खुद का भी नाम दे सकते हैं, वी कैन नो सेट भी कर सकते हैं नेम. यहाँ पे नेम भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं नो, वी कैन सेट द नेम. ओके, सो सेट भी कर सकते हैं प्लस उसको गेट भी कर सकते हैं हम लोग. ओके, सो व्हाट दे आर यूजिंग, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम. और मान लीजिए यहाँ पे लेट मी, गेट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नाम सेट कर देता हूँ. थ्रेड डॉट सॉरी करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम. सेट नेम में मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, प्रभास. कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग इसमें ना, हरी समथिंग ना. तो ऐसे हमने इसका नाम ऐसे ही हरी दे दिया, इस थ्रेड का नाम हरी है, हरी. ओके, तो आप बताइए क्या देगा यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग टू रीड, इसमें क्या प्रिंट करेगा, हरी सर. अरे तो ऐसे आप यहाँ पे हम लोग है ना नाम इसका सेट एंड गेट कर सकते हैं. थ्रेड का नाम हम लोग है ना खुद का भी सेट कर सकते हैं, बट इट इज गिविंग थ्रेड 0. इसने कौन सा किया है, अच्छा डेमो के अंदर किया है ना, तो डेमो का तो ये क्या देने लगा है, जो मेन थ्रेड था उसको रिप्लेस कर दिया इसने हरी से. ओके, Can we write directly that thread dot get name? डायरेक्ट मुझे लगता नहीं, डायरेक्ट नहीं, मेथड नहीं मिलेगा इसको ना, थ्रेड डॉट गेट नेम नहीं मिलेगा आपको ना. एक बार चेक करना शायद. हाँ, पहले आपको सिस आउट में है ना वो, इसलिए बोला था मैं. सिस आउट के अंदर कहीं भी आप ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे हो, हियर यू वांट, पहले आपको करंट थ्रेड निकालना होगा, उसके बाद आप गेट एंड सेट कर पाओगे. ओके, विदाउट थ्रेड गेट नेम, विदाउट थ्रेड गेट नेम, जैसे थ्रेड को बैठा के गेट नेम करके देखो. इधर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको वो थोड़ी कर रखा है, क्या बोलते हैं ना, ये कोई थ्रेड को थोड़ी एक्सटेंड कर रही है ना,
नॉट एक्सटेंडिंग अ थर्ड क्लास, बट इट्स ओके। पहले आपको अगर सेट और गेट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, आप करंट थ्रेड को गेट करिए, है ना। करंट थ्रेड तो जहाँ कोई आप भी हो एक्सटेंड सकता है, कर रहे हैं वहां तो हो सकता है ना ये। हाँ उधर हो सकता है, उधर हो सकता है। उधर क्यों हो सकता है वो भी देखो, उसका रीजन। कौन सा थ्रेड की बात कर रहे हो आप? फॉर एग्जांपल नेम, गेट नेम। गेट नेम, कंट्रोल हो, गेट नेम, get name if I'm using direct inside my thread, na? My thread extending to thread. Now you want to use it directly. हाँ क्योंकि ये इसी के अंदर है ना, इट बिलोंग्स इन दिस ओनली ना, तो उसकी प्रॉपर्टी तो सारी आई जाती है। दैट्स ओके। आप सेट गेट कैसे करोगे? बिफोर सेटिंग गेट यू नीड टू यूज द मेथड हियर करंट थ्रेड। करंट थ्रेड से आप करंट थ्रेड को गेट करोगे। नाउ यू कैन चेंज द नेम ऑफ इट और यू कैन get the name of it. So remember this. Note, we can get current thread reference by using the following method of thread class. कौन सा? current thread method है, जिसके रेफरेंस से हम लोग मेथड को क्या करेंगे, गेट करेंगे, then only we can change it. So the next point is here thread priority. Okay, thread priority. Okay, तो अभी तक हम लोग ये पता नहीं कर पा रहे थे ना कि हमारी जो प्रोसेस चल रही है वो किस थ्रेड में चल रही है। तो अब हम लोग है ना नेम से भी पता कर सकते हैं, थ्रेड का नेम भी गेट कर सकते हैं। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। आई थिंक दोज हु वर स्ट्रगलिंग कि ये चीजें प्रोसेस चल के आ रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा था, तो उसको अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो भी यहाँ पे सेट गेट कर रहा हूँ ना, आई एम जस्ट रिमूविंग। तो अगर वेरीफाई करना है तो नाउ वी गॉट दी अप्रोच। डेमो के अंदर, ये थ्रेड डेमो के अंदर, ओके, थ्रेड डेमो के अंदर मुझे ये पता करना है कि इसमें अगर मैं थ्रेड को यहाँ पे गेट करूं गाइस, तो अगर थ्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है, हाउ आई कैन गेट टू नो। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जब सिस आउट लगा रहा हूँ, इफ आई एम यूजिंग ये सिस आउट एंड थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ओके, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। ओके, एंड प्लस आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो सिस आउट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ये आपने किया। तो दोनों अगर नेम डिफरेंट आ रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर टू थ्रेड बन रही है, दोनों जो जॉब्स हैं वो अलग अलग थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रही है। सो नॉट हियर, लेट मी रन इट। सॉरी, तो ये देखिए, एक तो मेन थ्रेड है, दूसरा थ्रेड जीरो है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इस लाइन को, आई एम जस्ट कमेंटिंग इट। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल मैं अपनी क्लास का ना रन मेथड कॉल कर रहा हूँ, माय थ्रेड, नॉट थ्रेड, थ्रेड डॉट रन मेथड कॉल किया। अब बताइए मुझे, आप यहाँ पे थ्रेड का नाम क्या आना चाहिए? दोनों जगह थ्रेड का नाम क्या आना चाहिए? मैन। विक्रम, समझ आ रहा है? अगर थ्रेड नहीं बनेगा, एक ही थ्रेड होगा, तो थ्रेड का नाम दोनों जगह क्या आएगा? मेन थ्रेड। अगर थ्रेड क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब थ्रेड का नाम चेंज हो जाएगा, प्रोसेस का नाम चेंज हो जाएगा। लेट मी रन इट। अभी यहाँ पे क्या देना चाहिए इसको? व्हाट इट शुड गिव। यहाँ भी मेन आया है और यहाँ भी मेन आया है। गॉट इट? सो अगर हम लोग स्टार्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, देन ओनली वी कैन से कि यहाँ पे न्यू थ्रेड बन रहा है। ओके, आई एम जस्ट कमेंटिंग इट। नॉर्मल मेथड कॉल करोगे तो नया मेथड थ्रेड नहीं बनेगा। तो अब अगर इधर देखोगे तो ये देखो थ्रेड जीरो है, जो हमारा खुद का कस्टम थ्रेड क्रिएट हो रहा है, मेन थ्रेड जो ऑलरेडी बना हुआ है। हम इंटेंशनली वी कैन चेंज द नेम, किसी भी थ्रेड का नेम चेंज भी कर सकते हैं। सो
करंट थ्रेड मेथड से हम लोग किसी भी क्लास के अंदर है ना करंट थ्रेड को गेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज ये थ्रेड प्रायोरिटी. ओके गाइस, द अनदर पॉइंट इज ये थ्रेड प्रायोरिटी. So, in which sequence thread will execute, we don't have the control on it. Okay, who is going to decide? That is thread scheduler is going to decide which thread will execute when. Okay, so that actually we are aware, but every thread is having, we can set some priority. Every thread in Java has some priority, but the range of thread priority क्या होगी? 0 to 10. ओके, 0 to 10 उसकी रेंज होगी थ्रेड की. सो फर्स्ट जो है इसमें फर्स्ट, इसका मतलब है कि जो प्रायोरिटी क्या है? लीस्ट प्रायोरिटी है. एंड द सेकंड 10 क्या होगी? सबसे हाईएस्ट होगी. लीस्ट मतलब सबसे कम प्रायोरिटी होगी और 10 का मतलब है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है. सो थ्रेड क्लास डिफाइंस द फॉलोइंग कांस्टेंट टू डिफाइन सम स्टैंडर्ड प्रायोरिटी. So, for example, thread dot min priority, thread dot norm priority, and thread dot max priority. So, thread class defines the following constants. Guys, you know about the constant? What are the constant, guys? Sir, fix. Yeah, fixed, right? आप याद करो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे कोर जावा के नोट्स में. सबसे स्टार्टिंग में जो था कि आप आइडेंटिफायर्स बनाने के देयर आर सम रूल्स, राइट गाइस? क्लास का लोगों है ना, वेरिएबल्स नेम, क्लास नेम, मेथड्स नेम, इनको बनाने के क्या थे? कुछ रूल्स थे, राइट? तो ऐसे ही कांस्टेंट बनाने के कुछ रूल्स हैं. ऑल द लेटर ऑफ द कांस्टेंट्स क्या होने वाले? कैपिटल लेटर. और दो वर्ड को आपस में ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अंडरस्कोर. ओके, तो ये जावा वालों ने कुछ कांस्टेंट बना के दिए थ्रेड क्लास के अंदर. तो इन्होंने क्या बनाया? थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी, थ्रेड डॉट नॉर्म प्रायोरिटी, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी. इन कांस्टेंट्स को हम एक बार देख लेते हैं कि ये थ्रेड क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है. लेट्स वी कैन लुक एट कंट्रोल ओ. 10 से यहाँ कम ज्यादा से मतलब नहीं है. यहाँ मतलब यहाँ है कि थ्रेड की आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो. थ्रेड की क्या दे सकते हो? प्रायोरिटी दे सकते हो कि आप कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, ये प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो. ओके, एक्सेप्शन आएगी ना फिर. हाँ, तो आप उसमें प्रायोरिटी सेट कर सकते हो ना हर थ्रेड की. क्या प्रायोरिटी देना चाहते हो? व्हाट प्रायोरिटी यू वांट. आप 100 भी कर लो तो प्रायोरिटी इन्होंने दे दिया. मुझे लगता है 3 ही वर्ड दिए हैं इसमें: मिन प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी. और इनका वैल्यू भी इन्होंने फिक्स कर दिया. मिन प्रायोरिटी का मतलब क्या है? 1. नॉर्म प्रायोरिटी क्या होगी? 5 नॉर्मल. और मैक्स प्रायोरिटी होने वाली 10. तो इनमें से आप कोई भी प्रायोरिटी थ्रेड को दे सकते हो. सो द नेक्स्ट थिंग हियर, सर वैल्यू तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं ना. what they are saying, every thread in Java has some priority, but the range of priority क्या होगी? 1 to 10. okay, thread class ने खुद कांस्टेंट में कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने डिफाइन करके दिया है. आप इसको चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज इट. क्यों चेंज नहीं कर सकते आप लोग बताओ मुझे? व्हाई वी कैन नॉट चेंज इट? क्यों चेंज नहीं कर सकते आप? क्योंकि वैल्यू क्या है इसकी? फाइनल है. वी कैन नॉट चेंज इट. ओके, okay, we cannot change it. So thread, सर ये इसमें जो नेम है थ्रेड का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस और यूसेज है इसका नेम का? नेम से अब मैं आपसे पूछूं कि हमारी लाइफ में हमारे नाम का क्या इंपॉर्टेंस है? ओके, जिससे हमारी क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन, राइट? है ना, हमारी पहचान तो हमारे नाम से ही होती है, राइट? ऐसे ही थ्रेड का अगर नाम नहीं होगा तो फिर कैसे बात बनेगी? कैसे आप वेरीफाई करोगे कि थ्रेड मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, राइट? बड़ा मुश्किल होगा कि ये चीजें हमारी एक ही प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रही हैं कि एक से ज्यादा हो रही हैं, राइट?
वो थोड़ा सा चीजें थी। जैसे अभी अगर मैं इसका यूज केस की बात करूं, है नो, इफ आई विल टॉक अबाउट द यूज केस, तो एक सर्विस थी, वो किसी दूसरी सर्विस को कंज्यूम कर रही थी। ओके, तो उसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा था, आई मीन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रहा था। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में होता क्या है कि आप एक बार में एक ही काम कर पाओगे। मान लीजिए आप किसी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, तो जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता प्रोसेसर को वेट करना होगा। वी हैव टू वेट अंटिल द रिस्पॉन्स केम। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक उसका रिस्पॉन्स अगर लेट हो रहा है तो कुछ और काम करा ले हम लोग, राइट। बट अगर इसका कम्युनिकेशन कैसा है, सिंक है या सिंक है, ओके। अगर सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन हुआ तो एक बार में एक ही चीज कर पाओ। असिंक कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप एक से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों को नीड हो रही थी कि अभी ये कम्युनिकेशन सिंक है या सिंक है, वी डोंट नो। तो उसका हम लोगों ने थ्रेड का नेम पता किया, तो एक ही थ्रेड था। तो एक ही थ्रेड अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है ना, ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। एक से ज्यादा थ्रेड अगर यूज है तो अब ये पता कैसे करेंगे, तो हम नेम से पता कर सकते हैं। अभी तक आप क्या स्ट्रगल कर रहे थे, कल तक आपका जैसे क्या चीजें थी कि अभी समझ ही नहीं पड़ रहा है कि ये प्रोग्राम तो वैसे ही चल रहा है, कभी कभी आउटपुट मिक्स हो जाता है। बट हमें तो नहीं पता लग रहा कि प्रोसेस डिफरेंट, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ना कि लाइट वेट प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं हम खुद की, दो प्रोसेस क्रिएट कर ली, एक मेन है एक हमने खुद की बना ली है, दो प्रोसेस हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ उन प्रोसेस का नाम भी पता कर सकते हो आप, राइट। तो उससे थोड़ा सा हम लोग है ना मोर अटैच हो जाएंगे, थोड़ा सा मोर क्लियर होंगी चीजें, क्लैरिटी वी विल गेट कि ये अब थ्रेड का तो नाम भी पता कर सकते कि हाँ ये प्रोसेस क्रिएट हो रही है। नाम से होता क्या है विक्रम, आइडेंटिफिकेशन, राइट। नाम से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। अब आप थ्रेड की आइडेंटिफिकेशन भी अपने हिसाब से दे सकते हो, और जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट दी जा रही है उसको भी आप गेट करके पता कर सकते हो, ओके। ऐसे इसमें क्या किया इन्होंने ना, थ्रेड की प्रायोरिटी भी हम दे सकते हैं, क्योंकि थ्रेड थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा ये तो हम नहीं बता सकते, राइट। बट थ्रेड क्लास हैज गिवन सम constants through which we can set the priority. Thread scheduler will use these priority, thread scheduler in priority को use करेगा while allocating CPU. CPU is nothing, central processing unit होती है ना, जो प्रोसेसर होता है, तो वो क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। The thread which is having highest priority will get chance first. जिसकी highest priority होगी उसको चांस पहले मिलेगा, ओके। इफ टू थ्रेड हैविंग सेम प्रायोरिटी, देन हम इनका जो आउटपुट है वो हम लोग है ना, वी कांट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। इट डिपेंड ऑन थ्रेड शेड्यूलर। ये किस पे डिपेंड करता है, थ्रेड शेड्यूलर पे डिपेंड करता है। इसका आउटपुट हम लोग है ना एग्जैक्ट वो नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट सेम प्रायोरिटी के थ्रेड हुए तो। जैसे अभी जो बना रहे थे तो उनकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी सेम थी, मेन की और जो कस्टम थ्रेड की, तो वहां पे आउटपुट हमारा मिक्स, वी वर गेटिंग सम मिक्स आउटपुट। डिफॉल्ट प्रायोरिटी ओनली फॉर द मेन थ्रेड क्या होगी 5, बट फॉर ऑल द रिमेनिंग थ्रेड इट विल बी इनहेरिटिंग फ्रॉम द पेरेंट। So whatever the priority of parent has, the same priority will be inheriting to the child. So the thread class defines the following two methods to get and set priority of a thread. Okay. सर प्रायोरिटी के डिसाइड करने के बाद कितनी चांसेस हैं कि जो शेड्यूलर है वो उसी प्रायोरिटी को फॉलो करेगा? अब स्टिल भी ये 100% नहीं है, वी विल फेल हियर। ये हम अगर ट्राई करेंगे तो वो भी हमारा फेल ही हो जाता है। हाँ। क्योंकि ये अपने आप में ना मल्टी कोर प्रोसेसर आ गया आजकल, है ना, इसमें एक प्रोसेसर भी एक नहीं है इसमें ना, एक से ज्यादा प्रोसेसर 2 कोर 4 कोर प्रोसेसर आ गए, ये भी हमारी फेल हो जाती है प्रायोरिटी। अगर आप इवन तो ये बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ये बोल तो रहे हैं, बट व्हेन प्रैक्टिकली वी विल डू ना, वी विल फेल टू वेरीफाई इट। तो ये मिनिमम प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी और हाई मैक्सिमम प्रायोरिटी, ये जो बोल रहे हैं कि जैसे जिसका 10 प्रायोरिटी होगा उसको थ्रेड शेड्यूलर पहले देगा चांस करने को, एग्जीक्यूशन का चांस पहले, कोई सर्टेनिटी नहीं है ना। लेकिन अभी हम इस वाले उसमें करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। जो हम ये जो बोल रहे हैं ना, ये चीज फेल इसलिए हो जाएगी
क्योंकि प्रोसेसर ही अपने आप में एक से ज्यादा आ गए हैं ना, एक ही लैपटॉप के अंदर, एक ही कंप्यूटर के अंदर, एक ही मशीन के अंदर, मल्टी कोर प्रोसेसर। बट हम ये अज्यूम करते हैं कि सिंगल प्रोसेसर हो, तो ये जो बोल रहे हैं फिर ऐसे चलेगा कि अगर मिनिमम प्रायोरिटी है उसको बाद में दी जाएगा, पहले जिसकी मैक्स प्रायोरिटी उसको चांस पहले दिया जाएगा, मिनी प्रायोरिटी उसको एंड में दिया जाएगा। बट अगर नॉर्मल प्रायोरिटी है मोर देन 1/3 की, मतलब 5 प्रायोरिटी है, तो उनका हम लोग आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट हम लोग नहीं बता सकते कि उसका प्रोसेस क्या होगा, आई मीन यू नो फ्लो क्या होगा, आई मीन कि कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा। बट इवन दो ये बोल रहे हैं, ये भी चीज हम वेरीफाई अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द मल्टी कोर प्रोसेसर। ओके, थर्ड क्लास डिफाइन द फॉलोइंग टू मेथड्स टू गेट सेट प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी सेट सेट प्रायोरिटी के लिए सेट मेथड यूज होगा एंड गेट प्रायोरिटी के लिए गेट मेथड यूज होगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मॉडिफाइड क्या है, यू नो, रिटर्न टाइप क्या है, यू नो। सो द अलाउड वैल्यू ऑफ 1 to 10, otherwise we will get what we will get here. We will get here illegal argument exception. आप यहाँ पे 1 to 10 दे सकते हो, बट जो इनके पहले से बने हुए कांस्टेंट यूज करना है, तो 3 कांस्टेंट इन्होंने दे रखे हैं, मिनिमम, नॉर्मल एंड मैक्स प्रायोरिटी। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन 1 to 10 ही दोगे, 1 से 10 से ज्यादा दोगे ना तो वी विल गेट हियर समथिंग, यू नो, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन हमें मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, और इसमें रन को जॉब, रन के अंदर हमने अपनी जॉब डिफाइन कर दी। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, माय थ्रेड टी इक्वल टू न्यू माय थ्रेड, और यहाँ पे जो थ्रेड की जो प्रायोरिटी है ना, दे हैव यूज्ड पुट हियर सम प्रायोरिटी 10। 10 का मतलब क्या है, इसको मेन से पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट? तो हम लोग ट्राई करते हैं, बट मे बी यू नो इसमें हो सकता है मल्टी कोर प्रोसेसर के कारण ये हम वेरीफाई ना कर पाए। लेट मी ट्राई टू डू दिस। हम लोगों ने ये थ्रेड बनाया ना, थ्रेड डॉट स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रायोरिटी कर देते हैं सेट। अभी तो क्या है कि ये जो मिक्स आ जाता था, ठीक है। अब एज पर देयर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मेन पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था, चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था, मेन बाद में होता। इफ वी आर सेटिंग द प्रायोरिटी हियर, थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी किधर है हमारा, ये रहा। सो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 दे दिया, ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन इट। तो यहाँ पे चाइल्ड को वैसे पहले चलना चाहिए एज पर दी प्रायोरिटी, बट इट इज डूइंग, लेकिन ये कभी कभी ये भी फेल हो जाता है ड्यू टू दी मल्टी कोर। अभी तो ये चाइल्ड ही हो रहा है, सबसे पहले चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। अगर मैं इसकी प्रायोरिटी 1 कर दूं तो इसको बाद में होना चाहिए, ओके, पहले यहाँ पे मेन होना चाहिए। लेट मी रन इट। तो देखिए इसने क्या किया, मेन की तो नॉर्म प्रायोरिटी है मेन की, है ना, तो मेन को चांस इसने पहले दे दिया, इसकी प्रायोरिटी लो कर दी, बट समटाइम्स इट विल फेल। अभी तो ये ठीक कर रहा है, ये अगर आप देखोगे इसको कि इसकी प्रायोरिटी लो कर दी है, तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी इसकी क्या रहने वाली है, जो मेन थ्रेड की, वो क्या होगी 5, तो इससे तो ज्यादा है ही, ओके, तो उसको चांस पहले मिल जाएगा। तो लाइक दिस हम लोग इसकी प्रायोरिटी सेट करके जो इसका आउटपुट का जो एक्सपेक्टेशन है वी कैन सी। अगर प्रायोरिटी सेम हुई, जैसे 5 इसकी है और 5 ही उसकी होगी, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा, ये मेन को दे देगा, कभी थ्रेड को, कभी मेन को, इस तरीके से ना, तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते। अगर मिनिमम प्रायोरिटी, सॉरी नॉर्मल अगर प्रायोरिटी है दोनों की, देन वी कांट प्रिडिक्ट, बट मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रायोरिटी वी आर सेटिंग, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि मैक्स प्रायोरिटी उसे चांस पहले मिलेगा, मिनिमम प्रायोरिटी हो उसको चांस बाद में मिलेगा। बट ये जो बोल रहे हैं ये भी हम लोग 100% श्योर नहीं, ड्यू टू दी मल्टी कोर प्रोसेसर दिस आल्सो मे बी फेल्ड, ओके, बट प्रायोरिटी वी कैन सेट, ओके। 1 to 10 कर सकते हैं इन मेथड की मदद से, और हम क्या कर सकते थे, व्हाट वी कैन यूज हियर, इस 5 की जगह पे और क्या कर सकते थे हम लोग, थ्रेड डॉट मैक्स मेन, ऐसे करके इसके कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्स प्रायोरिटी यूज कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहने वाली है इसकी गाइस, 10 प्रायोरिटी सेट हुई होगी 10। सो मैं इसको क्लास के नाम से कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, एनीवन कैन टेल?
स्टैटिक हुआ सर ये। हाँ, अभी देखा था ना हम लोगों ने, फाइनल स्टैटिक है। कांस्टेंट सारे आपके है ना, आपके स्टैटिक फाइनल होंगे। कांस्टेंट जितने भी होते हैं हम भी अपने बनाएंगे ना फ्यूचर में, सो इनको हम इसी में, दिस इज अ स्टैंडर्ड टू क्रिएट दी कांस्टेंट। कांस्टेंट बनाने का स्टैंडर्ड यही है। ओके, आपको स्टैटिक क्लास बना लीजिए और उसके अंदर कांस्टेंट अपने डिफाइन कर दीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग हियर, इफ वी आर कमेंटिंग लाइन 1 देन बोथ, अब जैसा कि ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि अगर आप ऐसे ना अगर इसको कमेंट कर दोगे तो दोनों की प्रायोरिटी सेम होगी और आउटपुट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका फ्लो क्या होगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे मिन कर देते हैं तो मिन को बाद में चांस मिलेगा, मैक्स कर देंगे तो मैक्स वाले को पहले चांस मिल जाएगा। ओके, सो द मेथड टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन। सो नाउ एक्चुअली मेथड्स की बात करते हैं, इसमें कितने सारे मेथड्स हैं और इससे हम लोग थ्रेड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट। ओके, सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, कस्टम थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ कस्टम थ्रेड और विच वन इज द बेस्ट वे एंड व्हाई इट इज द बेस्ट वे। ओके, देन हम लोग क्या उसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा कि हम लोग थ्रेड का नेम सेट कर सकते हैं, थ्रेड का नेम गेट कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग थ्रेड की प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं ना, मिन, नॉर्म एंड मैक्स जो इनका डिफॉल्ट कांस्टेंट दे रखे हैं, और हम लोग 1 to 10 रेंज में कोई भी प्रायोरिटी हम उसकी दे सकते हैं। ओके, सो नाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक द मेथड्स टू प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन। थ्रेड एग्जीक्यूशन को हाउ वी कैन प्रिवेंट, सो वी आर गोइंग टू सी दोज मेथड्स। सो वी कैन प्रिवेंट अ थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। इसमें एक मेथड है यील्ड, एक मेथड है जॉइन, एक मेथड है स्लीप। यील्ड मेथड क्या करता है सर? प्रिवेंट फ्रॉम एग्जीक्यूशन मतलब, थ्रेड फ्रॉम एग्जीक्यूशन मतलब समझा नहीं। आप उसको मतलब ना अपने हिसाब से जैसे आप उसको कराना चाहते हो है ना, आप उसको है ना कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकते हो, राइट, एंड आई मीन यू कैन जस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सम कंट्रोल सम लाइक नो उसका जो वो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो, जो उसका नॉर्मल जैसे जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, समटाइम्स यू कैन मेक इट स्लीप, है ना, कुछ समय के लिए आप उसको वो कर सकते हो कि वो करंट को पॉज कर ले, दूसरे को चांस दे दे, राइट, इस तरह का उसमें वो थ्रेड के साथ में कुछ प्रिवेंट करना, राइट। अभी तक तो क्या था कि आपने स्टार्ट किया वो एज पर दी प्रायोरिटी वो होल एग्जीक्यूट होगा, राइट। एक से ज्यादा थ्रेड हो और उनके बीच में हम प्रिवेंशन करना चाहते हैं। प्रिवेंशन मीन्स मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इसकी ये अपने आप को रोक ले, है ना, और दूसरे को चांस दे दे, या फिर जो करंट चल रहा है उसको पॉज कर दे, अपने आप को प्रायोरिटी पहले दे दे, या वो करंट को स्लीप में चला जाए, है ना, कुछ टाइम के लिए स्लीप करा दे। इस तरह का अगर हमें कोई प्रिवेंशन करना है, so we can use these method. One of method is yield, one of method is join, one of method is sleep. So let's we can understand one by one. और ये हम लोग कहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अगर थ्रेड के लाइफ साइकिल में थोड़ा याद दिलाओ आप लोग, कहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको हम? रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट, कोई प्रैक्टिकल बताओ कि अभी अपने थ्रेड बनाया, हमारी रनिंग स्टेट कहाँ पर है? रन मेथड के पास। करेक्ट, जहां रन के अंदर जो जॉब डिफाइन की है, रन के अंदर जहाँ फॉरवर्ड लिखा है, और वहां पे हम यूज कर लेंगे, वी कैन यूज दिस yield, join and sleep. Okay, so we can understand the yield method. Yield method causes to pause current executing thread for giving the chance to remaining waiting thread same priority. अब यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारे थ्रेड की सेम प्रायोरिटी है, तो फिर वो अपनी मर्जी से चलेंगे, जिसको जब भी चांस मिल जाए वो एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। बट व्हाट वी वांट हियर, राइट गाइस, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज, some background noise, thank you. Okay, so yield method क्या करता है, you know, causes to pause current execution, मतलब करंट एग्जीक्यूशन वो क्या कर लेगा, उसको रोक देगा, फॉर गिविंग द चांस टू रिमेनिंग जो वेटिंग थ्रेड होंगे उनको चांस देने के लिए वो अपने आप को करंट थ्रेड को क्या कर लेगा, वो यू नो पॉज कर लेगा। थ्रेड ऑफ सेम प्रायोरिटी, if there are no waiting, अगर कोई वेटिंग थ्रेड नहीं है, ऑल वेटिंग थ्रेड्स हैव लो प्रायोरिटी है ना, अगर सेम प्रायोरिटी के थ्रेड वेटिंग में है तो वो क्या करेगा, उसको जिस पे आपने कॉल किया है यील्ड को,
वो थ्रेड क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा और सेम प्रायोरिटी के थ्रेड को चांस पहले मिल जाएगा। लेकिन इफ देयर आर नो वेटिंग थ्रेड, कोई वेटिंग थ्रेड ना हो, अगर है तो ऑल वेटिंग थ्रेड्स हैव द लो, उनकी प्रायोरिटी लो है, देन क्या होगा, इवन तो क्या होगा, सेम थ्रेड विल कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन वंस अगेन। तो जो सेम जो इवन तो ईल्ड कॉल किया है वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रख लेगा। ठीक है गाइस, ईल्ड मींस क्या हो गया, वो पॉज कर लेता है, राइट, और सेम प्रायोरिटी के थ्रेड को चांस पहले देगा, राइट। तो यहाँ पे दैट इज द यूज ऑफ ईल्ड। सो हियर द सिग्नेचर ऑफ ईल्ड मेथड। ईल्ड मेथड का सिग्नेचर की बात करूं तो नेम ऑफ द मेथड एंड नंबर ऑफ द आर्गुमेंट। सो पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड ईल्ड, ईल्ड में आर्गुमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है ना, जीरो आर्गुमेंट। ओके, सो इसका पब्लिक स्टैटिक नेटिव वॉइड, नेटिव का मतलब आप समझ जाना, ये खुद का मेथड जावा का नहीं है, किसी नेटिव लाइब्रेरी किसी दूसरी लैंग्वेज का मेथड है विच दे आर यूजिंग हियर। सो हियर वी कैन सी माई थ्रेड टी इक्वल टू न्यू माई थ्रेड किया एंड तो ये न्यू बॉर्न स्टेट में आ गया, टी डॉट स्टार्ट किया, रेडी रनेबल स्टेट में आ गया और सीपीयू एलोकेट हो गया इसको, देन इट केम इनटू रनिंग स्टेट, और रनिंग स्टेट पे इसको क्या कर दिया, थ्रेड डॉट ईल्ड कर दिया। जब ईल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से वो रनेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। ओके, और सेम प्रायोरिटी का कोई थ्रेड अगर वेटिंग में है तो उसको चांस, एग्जीक्यूशन चांस पहले मिल जाएगा। दैट इज यूज ऑफ ईल्ड। इफ रन मेथड कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल कम इन अ डेड स्टेट। ओके, अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है कि से जो वेटिंग में कोई थ्रेड हो ही ना, एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो वेटिंग में थ्रेड है उनकी लो प्रायोरिटी हो, अगर उनकी प्रायोरिटी लो हुई और या नहीं है तो इवन तो आपने ईल्ड कॉल किया, ये अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, सो अ थ्रेड विच इज ईल्ड when it will get chance once again, for execution is decided by thread scheduler, we cannot expect exactly the thread which is yielded, जिस थ्रेड को yield किया गया है, yield का मतलब क्या है, वो पॉज कर ले रहा, तो when it will get, उसको कब चांस मिलेगा, एग्जीक्यूशन चांस है ना, ये कौन डिसाइड करेगा, who is going to decide this guys? Who is going to decide? थ्रेड शेड्यूलर। क्या हमारे पास इसका कंट्रोल है? नो सर, ये गेम के तो पास ये है। जब जिसका हमारे पास कंट्रोल नहीं है तो हम उसका आउटपुट भी का जो प्रोसेस, एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस होगा उसको भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो सेम चीज, अ थ्रेड विच इज यील्डेड, है ना, जो जिस थ्रेड पे ये यील्ड मेथड कॉल किया गया है या जिस थ्रेड को यील्ड किया गया है, इसको चांस कब मिलेगा ये हम नहीं बता सकते ना, वी कैन नॉट टेल दैट। ओके, सो हियर इज द थिंग, इन्होंने क्या किया है, माई थ्रेड एक्सटेंड कर रही है थ्रेड को, तो वही हम बात करते हैं, जॉब रन के अंदर हमने जॉब डिफाइन की है और यहाँ पे कॉल कर लिया किसको, थ्रेड डॉट ईल्ड। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई मेन थ्रेड है और ये हमारा चाइल्ड थ्रेड है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, सेम प्रायोरिटी, तो आप बताइए चांस किसको मिलने वाला है, ये अपने आप को क्या कर लेगा, ईल्ड मतलब क्या कर लेगा, ये पॉज कर लेगा, तो चांस किसको मिलेगा, मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड मिलेगा, वो कंप्लीट होने के बाद देन इट विल गेट द चांस। ओके, सो लाइक दिस इट विल वर्क। तो ईल्ड का मतलब क्या हो रहा है, खुद को पॉज कर लेना और सेम प्रायोरिटी के बंदे को चांस पहले देना। ठीक है, सो इफ वी आर कमेंटिंग लाइन 1 देन बोथ थ्रेड विल एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। अगर आप इस जो लाइन, ये जो थ्रेड है ना जहाँ पे ईल्ड कॉल किया, अगर इसको कमेंट कर दें, कमेंट जैसे ना इसको कमेंट कर दें इसको, तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, तब तो हमें पता है कि दोनों साथ में एग्जीक्यूट होंगे और उनका फ्लो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्लो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट हाँ अगर इसको ईल्ड कर लिया है, व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल दिस ईल्ड, तो ये क्या करेगा, इसको सेम प्रायोरिटी के अगर थ्रेड हुए तो इसको पॉज कर लेगा। ओके, और ये क्या करेगा, मेन को चांस पहले देगा। ओके, बट व्हाट आई सेड अर्लियर कि इस बात का अभी जो मल्टी कोर की वजह से है ना, ये भी हमारा हो सकता है कि ये ना करे, बट अगर सिंगल कोर प्रोसेसर्स है तो वी कैन श्योर अबाउट इट कि अगर सेम प्रायोरिटी के थ्रेड है तो यहाँ पे हम लोग इसको है ना कंट्रोल कर सकते हैं कि खुद को, करंट थ्रेड को हम लोग जिस भी है ना चाइल्ड को हम लोग है ना पॉज कर लें
और उसको प्रायोरिटी पहले दे दें. ओके, सो दैट वी कैन डू. सर ये जो नोट्स हैं ये कौन से ईयर के लिखे हुए होंगे लगभग? ये तो नहीं 2014? पता, बट मैं उसकी नहीं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं ना ये जो चीजें. हाँ, ये कौन सा ईयर का ये तो नहीं पता मुझे, बट 1.7 तक आप कह सकते हो कि जावा 1.7 तक है. आप ऐसे कर लो कि जावा 2014 में आया था 8 और आज हम लोग Before पढ़ रहे हैं 14 के ही जावा होंगे। ये, है ना. तो Before बिफोर 14 के 2014 है ना. हाँ, बट जावा इंडस्ट्री क्या होती है, टाइम लेती है ना मूव होने में. अब जाके जावा 8 की तरफ मूव हो पाई है फुली, है ना. तो ये चीजें हैं. तो बट इट्स ओके. अभी भी आप अगर वेटेज देखोगे, कोडिंग का वेटेज देखोगे तो 70%, 60-70% वेटेज 7 का ही है, 1.7 का. जावा 8 के तो कुछ फीचर्स आ गए ना, तो उनको ऐड कर सकते हैं हम इसमें ना. सो ये चीज क्या होगी, तो इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, है ना. बट अगर आउटपुट अगर नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, जो हम जैसा कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहाँ पे हमारा माई थ्रेड, और यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं व्हाट वी कैन कॉल या थ्रेड डॉट ईल्ड कॉल कर लिया, ईल्ड. तो अब इसको क्या करना चाहिए, इसको अपने आप को क्या कर लेगा, ये पॉज कर लेगा. इट इज गोइंग टू पॉज, है ना. और ये जो मेन थ्रेड है इसको चांस पहले मिल जाना चाहिए. तो पहले एग्जीक्यूशन किसका होगा यहाँ पे, मेन का. ओके, फिर लास्ट में होना चाहिए चाइल्ड का. लेट मी ट्राई टू रन इट. पहले किसका होना चाहिए, मेन का, है ना, मेन का. बट बीच में देखो ये चाइल्ड भी हो गया, है ना. तो ये थोड़ा सा इसमें ना प्रॉब्लम कर दे रहा है बिकॉज ऑफ द मल्टी कोर प्रोसेसर. अदरवाइज से मिन मैक्स में शायद ये काम कर रहा है अभी, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको ईल्ड किया है, तो इसे अपने आप को रोकना चाहिए. जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर चाइल्ड को ये चांस देता, राइट. बट इवन दो ये बीच में भी है ना चाइल्ड एग्जीक्यूट हो गया है. ओके, बट मे बी जो हम बोल रहे हैं ना, दिस मे फेल बिकॉज ऑफ द मल्टी कोर प्रोसेसर. बट जो ये बोल रहे हैं ना, दैट इज अ श्योर एक्चुअली. अगर सिंगल कोर होता तो वी कैन अंडरस्टैंड इट विल वर्क. ओके, एंड व्हाट एल्स वी कैन डू. ओके, सो ये तो हमें समझ पड़ गया कि इफ वी आर कमेंटिंग लाइन 1 देन वो थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली. और फिर हम इसका ऑर्डर नहीं बता सकते. बट व्हाट दे आर सेइंग, if we are not commenting line 1 then the chance of completing main thread first क्या होगा, high, because इसको क्या किया है हमने, जो child thread है उसको तो हमने क्या कर दिया, yield कर दिया. okay, but this is also like due to the multi core it is. but आपको इंटरव्यू में इसी वे में बताना है जैसा कि लिखा हुआ है. okay guys, so इसका एडवांटेज तो यही होगा. एडवांटेज आप देखो, एडवांटेज तो यही हो गया कि आप अभी हम बोल रहे थे कि हम उसका जो आउटपुट है एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बट नाउ वी कैन प्रिडिक्ट. जो यील्ड कर लिया है सेम प्रायोरिटी, तो हम कह सकते हैं कि जो अनदर थ्रेड सेम प्रायोरिटी को वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो इसको यील्ड किया है वो बाद में होगा, राइट. तो अभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट. और मिन और मैक्स प्रायोरिटी से भी हम लोग कर सकते हैं उसमें कि अगर मिनिमम प्रायोरिटी है तो उसको वो क्या करेगा, चांस बाद में देगा. मैक्स प्रायोरिटी उसको चांस पहले देगा. और प्रायोरिटी का सेम है तो वहां फिर हम नहीं फिर बता सकते फिर से कि कौन सा कब एग्जीक्यूट होगा ना. तो हम लोग कुछ इसमें ना प्रिवेंशन कर सकते हैं ना. वी कैन प्रिवेंशन टू फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड. द अनदर मेथड इज हियर. सो डू द प्रैक्टिस फॉर दिस यील्ड. ओके, है ना. द यूज ऑफ यील्ड का मतलब क्या है, वो करंट अपने आप को पॉज कर लेगा. ओके, एक गेट से दो, है ना, जैसे ना 2 पर्सन्स निकलना चाहते हैं, है ना, लेकिन वो सेम प्रायोरिटी के हैं. ओके, तो वन ऑफ अपने आप में क्या कर लेगा, वो बोलेगा नो जस्ट आई एम यील्डिंग टू माई सेल्फ, है ना, और वो दूसरे को दे देगा आप पहले निकल जाओ, राइट. तो यील्ड का मतलब होता है खुद को पॉज करना, खुद को रोक लेना, राइट. इवन तो रेंज दोनों की सेम है, प्रायोरिटी दोनों की सेम है, बट चांस किसको दे दिया उसने, अपने आप को उसने पॉज कर लिया, अपने आप को उसने यील्ड कर लिया और उसको चांस पहले दे दिया. ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग कॉल्ड द यील्ड. वो अपने आप को क्या कर रहा है, यील्ड कर रहा है. ओके, यील्ड मींस अपने आप को पॉज कर रहा है. बट ये ध्यान रखना है आपको कि अगर सामने वाले की प्रायोरिटी लो है या सामने वाले को आगे कोई है ही नहीं, तो वह अपने आप को वो कंटिन्यू रखेगा. The another method is here join method. Okay, so we need to understand the, okay, I think already time is over. So yeah, join and some other methods we will talk about later. So I think for the today I have done.